हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की स्टोरी है सासू माँ घर का काम मैं नहीं करूँगी। बहुत अच्छी स्टोरी है, पूरी देखिएगा और पसंद आए तो अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। सौम्या बहुत ही मिलनसार और सुंदर लड़की थी। सबके साथ प्यार से रहती। मम्मी पापा ने जल्दी ही रिश्ता देखकर सोमेश के साथ उसकी शादी कर दी थी। वह दुल्हन बनकर अपने ससुराल आ गई। सौम्या के घर में उसके पति के अलावा उसके सास ससुर, देवर और एक शादीशुदा ननद भी थी। वह अक्सर बच्चों को लेकर उसके मायके रहने आ जाती थी। सोमेश प्राइवेट नौकरी कर रहा था। सौम्या हमेशा से ही सरकारी नौकरी करना चाहती थी और सौम्या ने कुछ सरकारी नौकरी के पेपर पहले से ही दे रखे थे, जिनका रिजल्ट अभी तक आया नहीं था। सौम्या का पढ़ने में बहुत ध्यान था, इसलिए वह कोशिश करती जल्दी जल्दी घर के सारे काम खत्म करे और आगे पढ़ सके। जब भी वह पढ़ने बैठती, उसकी ननद का बोलना शुरू हो जाता, हमारे साथ तो भाभी समय ही नहीं बिताती हो, अब पढ़ने से क्या होगा, अब तो आप अपना समय ही खराब कर रही हैं। कभी कभी ज़्यादा बातें हो जाती तो सौम्या का पति सोमेश भी उसे ही डांट देता, लेकिन सौम्या बहुत समझदार थी, इसलिए किसी को कुछ भी नहीं कहती थी। उसकी शादी को 8 महीने हो गए थे और सौम्या के सरकारी पेपर का रिजल्ट आ गया था और उसे क्लर्क की नौकरी मिल गई थी। उसे पूरी उम्मीद थी कि अब उसके हालात बदलेंगे और अब सबको विश्वास हो जाएगा कि वह पढ़ती थी, ना कि समय खराब करती थी। लेकिन ससुराल में तारीफ होना तो असंभव सी चीज़ थी। अच्छी बात यह थी कि उसकी ज्वाइनिंग ज़्यादा दूर नहीं आई। 15 से 20 मिनट की दूरी पर ही उसका ऑफिस था। उसका देवर भी लॉकडाउन की वजह से पूरा दिन घर पर ही रहता था और पूरा दिन आराम से टीवी देखता था। सौम्या की ननद भी पहले तो कोई काम नहीं करती थी, पर अब सौम्या नौकरी पर जाती तो पीछे से ननद को भी काम में अपनी माँ का हाथ बटाना पड़ता। सौम्या को सिखाने के लिए तो देवर ननद के पास बहुत कुछ था कि सुबह जल्दी उठ जाया करो, सारा काम करके जाया करें, बाकी काम आकर कर ले। और अब उसको कामचोर का टैग भी मिलने लगा था। देवर ननद सास सब उसे कामचोर बोलने लगे थे। सौम्या को रविवार को पूरा दिन काम करना पड़ता है और उसे 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिलती। अगला रविवार जब आया तो सौम्या के सिर में दर्द हो गया था और वह काम करने में असमर्थ महसूस कर रही थी। तो उसने सोचा थोड़ी देर कमरे में जाकर आराम कर लेती हूँ। तभी उसकी सास बोली, बहू कमरे में क्यों जा रही हो, तुम्हें तो कामचोरी की आदत ही हो गई है। इतना सुनकर सौम्या बोली, हाँ मम्मी जी, मैं तो कामचोर ही हूँ। जब नौकरी नहीं करती थी तब आप बोलती थी पूरा दिन एक कमरे में आराम करती हो, पर अब नौकरी करती हूँ तो आप घर के कामों के लिए मुझे सुनाती हो। आपका बेटा भी तो हफ्ते में 2 दिन सिर्फ आराम करता है, तो उसमें तो आपको बुरा नहीं लगता, पर मैं पूरा दिन का काम करके जाती हूँ और आकर भी करती हूँ, और आज रविवार के दिन भी मुझे आराम नहीं मिलता है। देवर जी भी तो पूरा दिन घर में फ्री रहते हैं और मुझसे उन्हें एक एक मिनट का हिसाब चाहिए कि मैं कब क्या करती हूँ। और हाँ, अब मुझसे घर के काम नहीं होंगे, बस अब और नहीं मम्मी जी। मैं सिर्फ नौकरी करूँगी और बाकी समय मेरे खुद के लिए होगा। काम आप चाहे तो करें, चाहे तो नौकरानी रख लें। ये कहकर सौम्या अपने कमरे में चली गई। बातें तो हमेशा सुननी ही थी उसे, पर उसने अपनी तरफ से तानों को ना सुनने पर थोड़ा सा विराम लगा दिया था। दोस्तों, कई बार हम चुप रहते हैं, सुनते जाते हैं, तो लोग हमारे ऊपर हावी होने लगते हैं। सही है, हमें उनका सम्मान करना चाहिए, पर ज़रूरत हो तो हमें उनका मुंह बंद करने के लिए जवाब भी देना ही चाहिए। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा।